संभल में हिंसा और आगजनी करने वाले पत्थरबाजों और उपद्रवियों की अब खैर नहीं। पत्थरबाजों को सबक सिखाने के लिए योगी सरकार एक्शन मोड में है। आरोपियों की तस्वीर जारी हो चुकी है। पत्थरबाजी करने वाले और उपद्रव करने वालों के पोस्टर सार्वजनिक तौर पर लगेंगे। इन्हीं उपद्रवियों से नुकसान की वसूली भी होगी। संभल पुलिस और जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश सरकार को संभल में हुई हिंसा के मामले में अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट भी भेज दी है। लेकिन जैसे ही प्रशासन की टीम एक्शन में आई, पत्थरबाजों के लिए हमदर्दी जता रही समाजवादी पार्टी और भी आग बबूला हो गई। उपद्रवियों को कवर फायर देने वाली समाजवादी पार्टी ने लक्ष्मण रेखा पार करते हुए अधिकारियों की तुलना सीधे सीधे आतंकियों से कर दी। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने आरोप लगा दिया कि अधिकारी आतंकियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आतंकवादी डराते हैं, धमकियां देते हैं, जैसे और कुछ लोग धमकियां देते हैं कि ऐसा कर देंगे, तो वो अधिकारी न रह के आतंकवादी हो गए और आतंकवादियों की तरह बिहेव करने लगे। आम जनता को भी आतंकित करने का काम करने लगे। संभल हिंसा के आरोपी नंबर 1 समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग तो पुलिस को ही विलेन बनाने में लगे। अब आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए अलग थ्योरी कर रही है। संभल जल रहा है। संभल के अंदर जो पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से इस घटना को अंजाम देने में इसमें हाथ है और पूरी अपनी लापरवाही और नाकामी को छुपाने के लिए लगातार अपने बयान को बदल रहे हैं। आपने देखा होगा, पहले बयान उन्होंने दिया कि पुलिस और प्रशासन, पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चली, और उसके बाद में जब वीडियो वायरल हुई तो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद उसको दूसरा रुख दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दो गुटों के बीच में ये संघर्ष हुआ। अफसोस की बात है, कहाँ चली गई इनकी बुद्धि कि किस प्रकार से कि दो गुटों का ये कहाँ से मसला आ गया। ये पुलिस ने गोली चलाई। इस बीच पूर्व कांग्रेस नेता और हिंदू धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला और कहा कि चुनाव में मिली हार से बौखलाई समाजवादी पार्टी ने दंगा कराया और अखिलेश पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ है, हार से समाजवादी पार्टी बौखला गई है और अखिलेश यादव जी पहले पत्थर फेंकवाते हैं, दंगा भड़कवाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अखिलेश यादव जी को केस दर्ज तो अखिलेश जी के खिलाफ होना चाहिए। प्रशासन की टीम एक्शन में आई। पत्थरबाजों के लिए हमदर्दी जता रही समाजवादी पार्टी और भी आग बबूला हो गई। उपद्रवियों को कवर फायर देने वाली समाजवादी पार्टी ने लक्ष्मण रेखा पार करते हुए अधिकारियों की तुलना सीधे सीधे आतंकियों से कर दी। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने आरोप लगा दिया कि अधिकारी आतंकियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आतंकवादी डराते हैं, धमकियां देते हैं, जैसे और कुछ लोग धमकियां देते हैं कि ऐसा कर देंगे, तो वो अधिकारी न रह के आतंकवादी हो गए और आतंकवादियों की तरह बिहेव करने लगे। आम जनता को भी आतंकित करने का काम करने लगे। संभल हिंसा के आरोपी नंबर 1 समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग तो पुलिस को ही विलेन बनाने में लगे। अब आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए अलग थ्योरी कर रही है। संभल जल रहा है। संभल के अंदर जो पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से इस घटना को अंजाम देने में इसमें हाथ है और पूरी अपनी लापरवाही और नाकामी को छुपाने के लिए लगातार अपने बयान को बदल रहे हैं। आपने देखा होगा, पहले बयान उन्होंने दिया कि पुलिस और प्रशासन, पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चली, और उसके बाद में जब वीडियो वायरल हुई तो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद उसको दूसरा रुख दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दो गुटों के बीच में ये संघर्ष हुआ। अफसोस की बात है, कहाँ चली गई इनकी बुद्धि कि किस प्रकार से कि दो गुटों का ये कहाँ से मसला आ गया। ये पुलिस ने गोली चलाई। इस बीच पूर्व कांग्रेस नेता और हिंदू धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला और कहा कि चुनाव में मिली हार से बौखलाई समाजवादी पार्टी ने दंगा कराया और अखिलेश पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ है, हार से समाजवादी पार्टी बौखला गई है और अखिलेश यादव जी पहले पत्थर फेंकवाते हैं, दंगा भड़कवाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अखिलेश यादव जी को केस दर्ज तो अखिलेश जी के खिलाफ होना चाहिए। सवाल मुस्लिम वोट का है तो कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी संभल जा सकते हैं। अखिलेश ने भी संभल जाने की बात की है। इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। जितना हमारे में दम है, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम अपने अधिकार के लड़ेंगे। देश के अंदर जो संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने
ने हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के संरक्षण के लिए हम लड़ेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं कि अगर इस तरीके की पत्थरबाजी होगी तो उनके साथ क्या सुलूक किया जाएगा? बिल्कुल एक बात पत्थरबाजी का जो आप जाकर के मुझे बताइए, वहाँ सर्वे टीम गई थी, सर्वे टीम के साथ वो लोग असामाजिक तत्व क्यों गए, क्यों नारेबाजी की वहाँ जाकर के मस्जिद में? आप मस्जिद में जाकर के दूसरे की भावनाओं का हाथ क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी भावना हाथ होती है तो दूसरे की भी तो होती है ना, क्यों कर रहे थे? कौन थे वो लोग, कौन गए थे मस्जिद में नारेबाजी करने के लिए? पहली बात तो ये है कि गोली की चर्चा सब कर रहे हैं, ये चर्चा कोई नहीं कर रहे हैं। आखिर वो भीड़ जुटी कैसे? आखिर वो भीड़ पत्थरों के साथ कैसे सजग हुई? इमरान मसूद जिनके मन में दिमाग में जिहाद छुपा हो, वही है ना जिन्होंने कहा था कि मोदी का सर तन से जुदा करने वालों को इनाम दूंगा। ये क्या बोले? इनको तो शर्म करनी चाहिए, इनको ऐसी बातें इनके मुंह से शोभा ही नहीं देता। संभल के दोषियों पर प्रशासन ने शिकंजा इस बीच कस दिया है। पिछले 24 घंटे में 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार लोगों में 25 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। अब तक पत्थरबाजी में 100 लोगों की पहचान की जा चुकी है। कुछ आरोपियों की तस्वीरें भी जारी की जा चुकी हैं। सीसीटीवी और लोकल सर्विलांस से आरोपियों की पहचान की गई है। साथ ही नेताओं से 30 नवंबर तक संभल नहीं आने की अपील की गई है। संभल प्रशासन की ओर से सरकार को भेजी रिपोर्ट में सर्वे टीम के जाने से लेकर पत्थरबाजी और हिंसा की एक डिटेल भेजी गई है। साथ ही अभी तक की जांच का ब्यौरा भी भेजा गया है। सरकार का कहना है कि कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। जो समाज विरोधी तत्व हैं उनको चिन्हित जरूर करेंगे, जो उकसाने वाले तत्व हैं उनको भी चिन्हित करेंगे, और जो लोग इस साजिश में शामिल हैं उनको भी बेनकाब करेंगे। यहाँ तक जो गुटों का या जातिगत संघर्ष है उसके पहलू पर जैसे साक्ष्य आएंगे, हम जांच कर रहे हैं, जैसे साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। देखिए, सरकार कानून व्यवस्था के लिए संकल्पबद्ध थी, संकल्पबद्ध है और आगे भी संकल्पबद्ध रहेगी। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। प्रदेश में शांति व्यवस्था अमन चैन रखना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में रहा है। इस तरह की घटना देने से निश्चित रूप से प्रदेश की एक चेहरे पर एक कालिक पहुंचने का प्रयास किया गया है, वो सरकार किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी। सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश कानून और व्यवस्था के हिसाब से चलेगा। कानून का राज स्थापित था, स्थापित है और स्थापित रहेगा। इसके लिए अगर कोई उसमें सेंधमारी करेगा, कानून तोड़ने का काम करेगा, तो कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही छोटा आदमी हो, सरकार बख्शने वाली नहीं है। ऐसे में अब सवाल है, वोट बैंक की राजनीति के लिए अफसरों की तुलना आतंकवादी से करना क्या उचित है? क्या समाजवादी पार्टी को उपद्रवियों और पत्थरबाजों से ही सिर्फ हमदर्दी है? सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ उपद्रवियों से पूरा हिसाब लेंगे और पाई पाई वसूलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।